हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सरकार पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताया था कि जो एजेंट को अपन ने कैसे गिरफ्त करनी है, एजेंट को कब पेमेंट देनी है, वो मैंने आपको डिटेल बताई थी। तो एजेंट कब, जैसे कॉलिंग जब आ जाएगी, जब पेमेंट देनी है, मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में, आपको डिस्कस किया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो अब इसमें दो सवाल उठते हैं। इसमें एक सवाल ये उठता है कि भाई जो कॉलिंग है वो ओरिजिनल है नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, एक। और दूसरा ये कि एजेंट को पैसे कब देने, पैसे उसको रिलीज कब करने, कहने का मकसद है वो एजेंट हो गया या कोई भी कारो जो काम कर रहा है, वो पहले दिन से पैसे मांग रहा होता है आपसे। मेडिकल के टाइम पे भी वो बोलेगा पैसे दो मेरे को। तो आपने कब पैसे देने हैं, मैं वो बताता हूँ इस वीडियो में। सही हो गया। अभी वीडियो में कंटिन्यू होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो कॉलिंग का जो जो पेपर पेपर देता है ना, वो मेडिकल होगी। 2 हफ्ते लगते हैं मेडिकल में भाई, ऑनलाइन होने में। 2 हफ्ते बाद जब मेडिकल ऑनलाइन हो जाएगा आपका, तो फिर क्या होता है, फिर 1-2 हफ्ते लगते हैं जिसमें आपकी कॉलिंग इशू होती है, कॉलिंग निकलती है। तो जो अगली जो कॉलिंग निकलने में 2 हफ्ते लगते हैं, तो मेडिकल में 2 हफ्ते हो गए, और अगले जो कॉलिंग है, जो कॉलिंग पेपर निकलेगा, उसमें भी 2 हफ्ते लगेंगे। तो ये पहले जो 2 हफ्ते मेडिकल वाले हो तो भूल जाओ आप। जो अगले जो 2 हफ्ते हैं, वो उसमें क्या होता है, जब मेडिकल ऑनलाइन हो जाता है तो फिर वो कॉलिंग अप्लाई करके कॉलिंग निकल जाती है। अब जब कॉलिंग निकल जाती है, उसके बाद क्या स्टेप होता है वो मैं बताता हूँ कि इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका जो जेन्युइन जो एजेंट काम कर रहा है, वो क्या करता है, कॉलिंग आपको दे देगा। उसमें आपके 5 बंदों का 8 बंदों के नाम होंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया है। मैं आपको बताता हूँ अब। जब अगला स्टेप, जब जब अपन प्रोटेक्टर कराने जाते हैं ना, जब प्रोटेक्टर कराने आप जाओगे, जो प्रोटेक्टर कराने आप जाओगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कॉलिंग असली है या नकली है। जब वो जो प्रोटेक्टर कराने जाओगे तो आपकी प्रोटेक्टर ही नहीं होगा। जब कॉलिंग उसकी 2 नंबर हुई या उसने कोई और ड्रामा लगाया या टॉपी कर रहा होगा वो आपके साथ, तो आप जब प्रोटेक्टर कराने जाओगे तो आपका प्रोटेक्टर नहीं होगा। क्योंकि प्रोटेक्टर जब भी होता है, पहला स्टेप है मेडिकल, मेडिकल के बाद क्या होता है, अगला स्टेप है कॉलिंग का पेपर आता है। मलेशिया से जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो एजेंसी आपको इशू करेगी कॉलिंग पेपर, वो आएगा आपके पास। जब वो पेपर आएगा तो उसका अगला जो तीसरा जो स्टेप है, उसमें ये होता है, जो आप जाके प्रोटेक्टर कराना पड़ता है। जब आप प्रोटेक्टर कराने जा रहे हो और प्रोटेक्टर हो गया, तो समझो आपका कॉलिंग जो पेपर है वो बिल्कुल जेन्युइन है। और मैं इसमें भी ऊपर देखे, आप ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको। अभी आजकल जो कंपनी जो काम कर रही है, जो एजेंसी काम कर रही है, वो ये कंपनी कर रही है। ये जो नाम ऊपर चल रहा है ना, ये कंपनी एजेंसी काम कर रही है आजकल। तो आजकल ये जितने भी आ रहे हैं, आज से मेरे हाल 3 महीने से ये एजेंसी बुला रही है और ये काम कर रही है। हो सकता है आपका वीजा भी इसी एजेंसी का हो। तो बताने का मकसद ये है कि जब आपका प्रोटेक्टर हो गया, तो समझ लो आपकी जेन्युइन कॉलिंग है और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है। आपके जितने भी जो काम हो रहा है मलेशिया में भी या पाकिस्तान में भी, वो आपका जेन्युइन हो रहा है। जब आपकी कॉलिंग, जब आपका प्रोटेक्टर हो जाता है, और प्रोटेक्टर नहीं हो रहा तो समझो कि 2 नंबर काम हो गया आपका। समझ रहे बात को। फिर अगला स्टेप क्या होता है। अब ये प्रोटेक्टर क्या चीज है, प्रोटेक्टर ये है कि जो आपको पाकिस्तान से फ्लाई कराएगा, जो जो पाकिस्तान की एयरपोर्ट पे आप जब लेके जाओगे, तो वो जो प्रोटेक्टर होता है, उसको वो जो एफआई वाले देखते हैं। वो कॉलिंग उनको नहीं पता एफआई वालों को क्या चीज है, कॉलिंग उनको भी नहीं पता। पता तो कहने का मकसद है सब है, मगर वो जो वहां पर वो जरूरत नहीं है उनको देखने की। वो जो जो देखने की जरूरत है एफआई को, वो देखते हैं प्रोटेक्टर। उधर से प्रोटेक्टर जब आपका पासपोर्ट पे हुआ होता है, और वो जो कॉलिंग पेपर होता है, वो कॉलिंग पेपर आप देखोगे, जब आओगे आप वो देखेंगे भी नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो क्या होता है, जो सिर्फ प्रोटेक्टर देखते हैं और प्रोटेक्टर के बाद वहां से वो फ्लाई करा देते हैं। जब वो फ्लाई करा देते हैं, जो कॉलिंग पेपर जो है, कॉलिंग पेपर, क्योंकि वो प्रोटेक्टर हुआ होता है आपका, और आपका टिकट होता है आपके साथ। वन वे टिकट होता है कॉलिंग वीजे में, रिटर्न टिकट नहीं होता। वन वे टिकट लेके वहां से फ्लाई करके आप आ जाते हो। तो वो क्या होता है कि जब वहां से जो प्रोटेक्टर वो आपको वहां से पाकिस्तान से उड़ाता है, और मलेशिया से जो चीज निकलवा के लिए, मलेशिया से जो चीज एयरपोर्ट से बाहर निकालती है, वो आपका कॉलिंग पेपर, जिसमें आपका 10 बंदों का नाम आया हुआ होता है या 15 बंदों का नाम आया हुआ होता है। जो मलेशिया एयरपोर्ट से आपको बाहर निकालेगा, वो है कॉलिंग पेपर। समझे बात को। और जो प्रोटेक्टर है वो पाकिस्तान की नहीं चाहिए होता अपन को। जो कॉलिंग जो चाहिए होती है वो अपन को इधर में चाहिए होती है, मलेशिया एयरपोर्ट पे चाहिए होती है। मलेशिया एयरपोर्ट पे जब आपको कॉलिंग पेपर दिखाओगे, और जब निकलो, क्योंकि वीजा तो वन वे होता है ना, आने का होता है, सिर्फ जो 3 महीने का होता है। मगर जो जो कॉलिंग पेपर है, जिसमें जो जो एयरपोर्ट में जो तरीकेकार आपके साथ करते हैं ना, वो नॉर्मल वीजा वालों के, जो विजिट वीजा वालों के साथ नहीं करते। जब आप कॉलिंग पेपर लेके आते हो, तो आपको वो अलग अलग बिठा बिठा के साइड पे बेरीगो में अलग अलग बिठाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि आप कॉलिंग से आए हुए, और वो कॉलिंग पेपर ही आपको यहाँ से बाहर निकालता है। समझे बात को। मैं थोड़ी सी और डिटेल वीडियो में शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ कंटिन्यू रहे। सरकार, अभी मैं बताता हूँ आपको, आपने पैसे कब देने। अभी मैं सारा आपको पीछे बातों में बताया सारा तरीकेकार मैंने, कि जो पेपर है वो जो है वो यहाँ निकलवाता है आपको। जो कॉलिंग है कहने का मकसद है, वो एयरपोर्ट पे यहाँ निकलवाएगी आपको। और जो प्रोटेक्टर है वो पाकिस्तान से फ्लाई करवाएगा। टिकट तो टिकट हो गया,
और वो तो सब चीजें नॉर्मल है, वो आपको सबको पता ही होता है। उसके अलावा जो पैसे एजेंट को अपन ने कब रिलीज करने हैं, कहने का मकसद है कि वो आप टोपी से बच जाओ, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपका मेडिकल हो, तो जब आपने 1 रुपये नहीं देना एजेंट को, भले से वो एजेंसी हो, भले से कंपनी हो, कोई भी हो, क्योंकि आखिरी टाइम पे कोई भी चीज टोपी करने वाले भाई आखिरी टाइम पे कोई भी चीज घुमा देते हैं, कहने का मकसद है कोई भी चीज कैंसिल कर देंगे, कोई भी आपका कोई पेपर भी दो नंबर बना देंगे। तो आपने पेमेंट कब रिलीज करनी है वो बताता हूँ। पेमेंट आपने जब रिलीज करनी है जब आपका प्रोटेक्टर लग जाए। प्रोटेक्टर जब आपका पासपोर्ट पे लग जाएगा, हो जाएगा, प्रोटेक्टर आपका हो गया, तो समझो आपका 75% आपका काम हो गया जब आपका प्रोटेक्टर हो गया। और जब प्रोटेक्टर नहीं हो रहा और उससे पहले जो कहने का मकसद है आपने मेडिकल कराया हुआ है या आपकी कॉलिंग आई हुई है, तो आपने पैसे नहीं देना उसको, एजेंट को कभी भी। वो बोलेगा भाई असल में हम लोग भी और जो दूसरे भी हैं वो ज्यादातर पैसे कब मांगते हैं, जब यहाँ से कॉलिंग रिलीज करते हैं। जब आपका पेपर वो कॉलिंग वाला भेज देता है तो फिर बोलते हैं पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। तो उस टाइम पे भी आपने पैसे नहीं देने। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर वो कॉलिंग का जो पेपर है वो भी 2 नंबर बन के आपको सेंड कर देते हैं। वो सारा बहुत बड़ा ड्रामा है ना एजेंटों को। सब जो काम कर रहे हैं उनको सारे सारे रास्ते पता है, कहने का मकसद है टोपी कराने का। तो आपने क्या करना है, जब तक आपका आपका प्रोटेक्टर हो गया, तो आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ आपको, जब आपका प्रोटेक्टर हो गया तो आपका 75% काम हो गया। उस टाइम पे एजेंट आपसे 4 लाख रुपए या 2 लाख या 3 लाख रुपए मांगता है, तो आपने इसको दे देना है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके भी पैसे लग चुके होंगे उस टाइम पे, और वो 110% आपके ऊपर पैसे लगा चुका है। समझ रहे बात को? चले सही है। थोड़ी सी ये वीडियो मैं रिपीट करता हूँ। ये जो आपने जब पैसे देने, जब आपका प्रोटेक्टर लग जाए। जब प्रोटेक्टर जब तक नहीं लगा, आपने उसको 1 रुपये, एजेंट हो या भले से कंपनी हो या एजेंसी हो, ये कोई भी टोपी कहीं पर भी हो सकती है, कहने का मकसद है। समझ रहे बात को? बाकी ये आपने जब आपका प्रोटेक्टर लग जाए आपने पैसे दे देने, तो आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। समझ रहे बात को? बाकी और सलाह मशवरा कुछ करना है तो मैंने अपने पहली वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उससे मेरे से राब्ते में आ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी नंबर आपके पास आ जाएगा। इंशाल्लाह मेरे से बात करें, और मैं आपको इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस से, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है भाई, 15 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। और जो मेरे देखने वाले हैं उनको सबको पता है मेरा मैं क्या कर रहा हूँ इधर में। तो इंशाल्लाह फिर दुनिया और आखिरत में आपके और मेरे कामों में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम।